अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबका। यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने विंटर की कुछ शॉपिंग की है, तो इसकी डिटेल सारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद मॉम के ऊपर अपलोड की है, तो आप वहाँ पे जाके देखिए। उसके बाद जी ये फूल मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है, तो मैंने उसको कहा है कि बेटा ये शादी से पहले ही बच्चे माओ को देते हैं, बाद में तो माओ को मिले ही नहीं करते। तो चलें जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ, कुछ मेरे पार्सल आए हुए थे बेका, वैसे मैंने ये मंगवाए हैं कुछ मोड वगैरह। तो इनकी सारी डिटेल भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही एक वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहाँ पे लास्ट जो मैंने वीडियो है ना, वो इसी के बारे में आप वहाँ जाके देखें। और यहाँ पे जी मैंने डो बना के रखी हुई थी, मैं शौरमा की ब्रेड बना रही हूँ। ये मैं घर पे बनाती हूँ, इसको सेल करती हूँ शौरमा जो बना के। तो मैं ब्रेड भी अपनी खुद ही तैयार करती हूँ बाज़ार से लेके, मुझे जो है ना वो अच्छी भी नहीं लगती। तो इसलिए फिर अगर आपने थोड़ा सा मार्जिन भी रखना होता है अपना, तो फिर हमें घर में बना के हम सेल करें तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। उसके बाद जी बस यहाँ पे साथ साथ घर के काम भी चलते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कपड़े धोने वाले थे, तो उनको मैंने कहा मैं मशीन के अंदर डाल के आती हूँ, क्योंकि पेड़े बना के उनको थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद हमने शौरमा की ब्रेड को बनाना होता है। अब कुछ मेरी बहनें या भाई ये कहेंगे कि जो मेन बात है आप उस पे आए, आप तो घर की चीज़ें या घर के काम दिखाने लग पड़ी हैं। तो मेरा ये मेन मकसद ये भी होता है कि आप लोगों को मोटिवेट करूं कि हम जो होम बेकर्स होते हैं, हम सिर्फ यही काम नहीं करते कि किचन में खाना पकाना, उसके अलावा हमें घर को भी देखना होता है, हमने सारे घर के काम करने होते हैं। तो मेरी काफ़ी सिस्टर ने कल की वीडियो पे इतने कमेंट मेरे आए हुए थे कि हमें बताएं बिज़नेस के बारे में या इसके डिटेल। तो मैंने कहा चले मैं अपनी आज की वीडियो में वही आपको सारा कुछ बताऊंगी। तो देखें कोई भी काम करना आसान नहीं होता, मेहनत तो उस पे हमें करनी ही होती है। तो मेरी सारी बहनें जो घर पे हैं, मुझे पता है आजकल के हालात में जो हम अगर दोनों मियाँ बीवी ना कमाएं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के हालात के साथ मुकाबला करना। बाहर की कंट्रियाँ आप देख लें क्यों इतने आगे हमसे चली गई हैं। तो वहाँ पे ये बात है कि वहाँ अगर घर के अफराद हैं तो वो 6 के 6 कमाते हैं। पाकिस्तान में आप देख लें एक कमाता है और 6 खाते हैं। तो इसीलिए वो सारी कंट्रीज़ जो हैं वो हमसे आगे निकल चुकी हैं। हमारे यहाँ जी बस शर्म महसूस की जाती है, नहीं जी औरतें ऐसी हैं, सिवाय टीचिंग की औरतों को कोई और काम नहीं करना। क्यों भाई, किसी के अंडर घर जाके काम करना वो आसान है? घर में हम अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट करना मतलब करने देते कुछ मर्द? नहीं जी ये मेरी बेइज्जती महसूस होती है। तो ये बात मेरे भाई जो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आप माइंड से निकाल दें। अपना काम जिम्मे मैं कहती हूँ जितना करना उसमें जो मज़ा है वो किसी के अंडर काम करने में नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना काम कैसे, अक्सर मुझे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि अपना काम हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो आपने अपना काम अपने घर से स्टार्ट करें। आपको जो चीज़ बनाना आती है, अच्छी चीज़ आप बना लेते हैं, आप उसको एक दफ़ा बनाएं, आप बना के उसको ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, अपना ख़र्चा निकालें। ख़र्चा निकाल के आप फिर उसके मुताबिक अपना प्रॉफिट भी रख लें कि हमें 3 हिस्से हमने अगर ख़र्चा किया है तो उसके बाद हमें इतना हमने अपनी मेहनत भी लेनी है सारा निकाल के। तो उस हिसाब से आप अपना मार्जिन रख लेते हैं। आप अपनी साइड पे उस चीज़ को देखा करें कि मैं अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप पिज़्ज़ा बना के सेल करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि साइड के इलाकों में पिज़्ज़ा इस रेट में चल रहा है। अगर तुम मुझे इतना मैं अगर आप बना के घर में उतना मेरा मार्जिन भी ठीक निकल रहा है तो ठीक है। अगर आपका उतना मार्जिन नहीं निकल रहा तो आप उसे थोड़ा सा हाई भी रेट रख सकते हैं। क्यों, आप उनको कहें कि मैं घर की आपको फ्रेश चीज़ बना के दे रही हूँ, अपना टेस्ट अपना उनको दिखाएं, उनको खिलाएं, अपनी फैमिली को अपने स्टेटस लगाएं। उसके बाद आप अपने इलाके में इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब लोगों को बताएं, चाहे आप पफलेट बना के जिस तरीके से भी। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काम जो है ना वो काफ़ी, मैं तो हालांकि मैं गांव के अंदर रहती हूँ और गांव में आपको पता है कि लोगों के अंदर इतना इस लिहाज से आप समझ लें कि शौर नहीं होता खाने पीने का। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो अब मैं मज़ीद अपने इर्द गिर्द के इलाकों में भी इस चीज़ को जो है ना वो बढ़ा रही हूँ और मैंने पफलेट बनाए हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिखवाया है, और सारे रेट भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। मुझे भी काफ़ी मुश्किलात होती हैं कि ये चीज़ है या ये चीज़ किस चीज़ से कैसे सेल हो रही है, कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं। तो मैं भी काफ़ी वीडियोस देखती रहती हूँ। तो इसी तरीके से आप जो है ना वो कोशिश करते रहें और कोई एक चीज़ लेके आप चल सकती हैं। जिस तरह अगर आप ये शौरमा बनाना चाहती हैं तो आप एक चीज़ कोई लेके चलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप साथ ऐड करते जाएं। बस आपने अपने अंदर ये मैं एक बात बिठा लेनी है कि मैंने ये काम करना है।
تو بس مجھے اب کوئی بھی روکتا رہے یا مطلب فیملی والی باتیں کرتے رہیں، آپ نے اس بات کا جو ہے نا وہ کان پہ دھرنی ہی نہیں ہے، آپ نے ایک کان سے سننی ہے، دوسرے کان سے آپ نے ان کی بات نکال دینی ہے۔ آپ بس اپنی فیملی کو دیکھیں، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا، دیکھیں نا، جب ہمیں مشکل وقت ہم پہ آتا ہے تو لوگ سوائے باتیں کرنے کی کچھ بھی نہیں کرتے، تو ہم ان کی باتیں اب کیوں سنیں؟ تو ٹھیک ہے، الحمدللہ مجھے بھی میرے ہسبینڈ سپورٹ کرنے والے ہیں، میری فیملی مطلب سب، میری فیملی تو اللہ شکر ہے ماشاءاللہ سبھی اچھے ہیں، کسی نے مطلب کوئی ایسے مجھے نہیں کہا، لیکن ہوتے ہیں کچھ فیملیز میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی فیملی والی باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ ان کی باتوں کو بالکل اگنور کریں، اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی مدد کرتا ہے، اور گھر بیٹھ کے اگر ہم یہ کام کریں گے تو نہ کسی کی باتیں سننے پڑیں گی، نہ کسی کے انڈر کام کرنا پڑے گا۔ تو بس یہی تھی میرے مائنڈ میں، اور آپ لوگوں کو کوئی بات پوچھنی ہو تو بتا دیں۔ تو یہاں میں اب میری کافی سسٹر یہ آپ پوچھیں گی کہ یہ کیا بنا رہی ہیں، تو یہاں میں چکن پکوڑا بنا رہی، تو یہ گھر کے لیے بنا رہی ہوں، یہ میں سیل نہیں کرتی۔ بس اس کے علاوہ میرے جو آئٹمز میں زیادہ تر شامل ہے وہ سارے جو ہے نا وہ فروزن فوڈ میں سارے سیل کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ چکن شورما ہو گیا، یا پہ پیزا کے تینوں سائزز وہ ہیں، چکن ٹکے ہی بس ایک فلیور میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ مینیج کرنا بھی ہمیں اتنا آسان نہیں نہ ہوتا جتنا لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ آسان ہے، اتنا یہ کام آسان نہیں ہوتا، ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کرنے پڑتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جی میرا بیٹا ڈرنک کو چوری سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے کہا دھوکے میں اس کو منع کروں، میں کھول کے دیتی ہوں۔ سردی آ چکی ہے اور ڈرنک آج کل جو ہے نا بالکل بند کی ہوئے ہیں، لیکن بچے پھر بھی رہتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ساتھ مجھے ایک آرڈر آ گیا تھا 2 پاؤنڈ کیک کا، تو میں بس جی دیکھا یہ ساتھ میں اس کو آنچ تھوڑا ہلکا کیا، یا میں نے کہا ساتھ میں یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں، یہ ویسے مجھے کل دینا ہے لیکن سپنج میں نے کہا رات کو بنا کے رکھ لیتی ہوں، تو تاکہ کل میرے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کے سارے کچھ کمنٹ گئے کہ میں نے جواب دے دیے ہیں، تو مزید کوئی میرے مائنڈ میں بھی آپ کے مائنڈ میں بھی کویسچن ہو تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ بھی کلیئر کر دوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں جی، خوشیاں بانٹیں۔ کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔